का नाम अगर याद हो तो बताइए। जो दिल्ली में कहा कि बिहार का विकास होना चाहिए, वहाँ के लिए पैसे दो, वहाँ का विशेष पैकेज दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। पंचायती राज में पैसे घट गए, मुखिया जी लोग, ये लोग भी परेशान है। पहले जितना पैसा आता था उसके मुकाबले में अब तो 40% है। ये पैसा कौन गायब कर दिया? दिल्ली से पैसा नहीं भेजा, और जो पैसा आया वो नीतीश जी का, ये जो पुल बनाते हैं, जो रोड ढाहता रहता है गंगा जी में, वो पैसा लगाते हैं किधर? जो दहजा उधर पैसा लगाते हैं। हिसाब कोई उनसे नहीं मांगेगा। हमने तो काम किया, और जब हिसाब मांगने का टाइम आएगा तब तक बाढ़ आ जाएगा, तो दह जाएगा, तो कौन हिसाब मिलेगा? तो काम ये लोग कर रहे हैं। लोग ऐसे लोगों को हम लोग को सत्ता से हटाना होगा। बिहार के भीतर 1 साल के भीतर होगा। हम तो आपके भीतर वचन दे के गए थे कि हम धाबी आएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे चुनाव जीतने के बाद हम नहीं आएंगे? रास्ता खराब था तो भी हम लोग कहीं चलते हैं, देखेंगे। जहाँ तक गए जाएंगे वहीं तक जाएंगे, वहाँ तक भी एक रहेगा कि हम आए। लेकिन हम लोग का सौभाग्य, हम अंतिम गांव तक भी बरसात में आने में कामयाब हुए हैं। आगे आने वाली आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सारी जो मांगे हैं जो हमारी दिल्ली से सुलझेंगे, बहुत सारे मामले हैं जो भैया के स्तर पे, विधायक जी के स्तर पे सुलझेंगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुखिया जी के भी स्तर पे सुलझेंगे। अपने वाला भी काम हम लोग में कुछ जोड़े हैं, कोई बात नहीं। इसे हम लोग की पार्टी के आदमी है, तो इनका मांग करना कोई कमजोरी नहीं है। ये भी ठीक है, करेंगे, तीनों मिल के करेंगे और करेंगे। विश्वास दिलाते हैं। चीज़ों को 2-3 महीना, अभी तो 1 महीना हुआ है हमको, अभी हम ओथ लिए हैं। अभी ऑफिस, घर, स्टाफ जो लिखते पढ़ने के लिए चाहिए हमको नहीं मिला है। ये भी हमको 2 महीना में उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो हम लोग और तेज़ी से काम को करेंगे। और आप बहुत सारी चीज़ों को टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए देखते भी हैं। हम लोग पक्ष रख रहे हैं मजबूती से अपने बिहार के लिए, अपनी पार्टी के लिए पक्ष रखना शुरू कर चुके हैं। बेचैनी है दिल्ली में हम लोग के आने से। उन लोगों को ये लग रहा है कि किसानों का एक प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जिसका असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि दवाई इलाज डॉक्टर करता है तो कहता है कि ये थोड़ा, भाई ये वाली दवाई थोड़ा जल्दी असर करेगी, और थोड़ा कुछ दवाई ऐसा है जो धीरे धीरे असर करेगा। तो कुछ दवाई धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन असर करेगा, और हम बदलेंगे इस बचपन के भविष्य को, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और ये हम आगे जाएंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शिकायतें नहीं मिलेंगी, पहले के मुकाबले में ज़्यादा करके दिखाएंगे। अब कैमूर इससे बेहतर है। बहुत लोग जाते हैं, लोग कह रहे हैं कि वहाँ बेहतर है, तो बेहतर हुआ तो ये लंबे प्रक्रिया में हुआ, 1 दिन में नहीं हुआ। हम लोग वहाँ भाजपा टाजपा कभी हम लोग को जीतते थे नहीं देते थे। हम लोग बावन से ही लोग हम लोग को हरा देते थे। 1 आध बार कोई जीत गया 5 साल के लिए, से ज़्यादा हम लोग नहीं चढ़ने देते थे। सासाराम भी जीत गए लोकसभा, लोग कह रहे थे कि सासाराम कैसे जीत जाएंगे, वहाँ भी जीत गया। 3 विधायक भाग गया मेरा, आप लोग देखे थे। भागलपुर में विधायक हमारा उसी इलाके से 3 भाग गया। कहा लोग ये अरे पार्टी खत्म हो जाएगी। उन लोग का मुंह काला कर दिया हम लोग जो भागे थे। तीनों विधायकों के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव कांग्रेस लड़ा था, चुनाव जीते हैं भारी वोट से। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मतदाता और कार्यकर्ता नहीं भागने वाले, विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने वाले लोग हैं। आए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतना नीतीश कुमार का पुकारना चाहिए था। रोड धंस गया तो विधायक जी का क्यों? अरे फूल गिरा तो नीतीश कुमार का, तो रोड भाषा भी तो नीतीश कुमार का पुतला फुकाएगा। ये लोग भाजपा के षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो हारे लोग हैं। वो क्या बोलते हैं, हारने के बाद कुछ बोलते हैं भोजपुरी में उन लोगों को, हारने हैं खिसियानी बिल्ली हम मानो छे। अरे भाई हार गए चुनाव में, तो विधायक जी का पुतला क्यों फूक रहे हैं? यही सहूर रहेगा तो आप मुखिया स्तर के भी चुनाव में सब भाजपा वाला हारेगा। आपको नीतीश का पुतला फूकना चाहिए था। भाई वोट मिला है कि नहीं? अरे उसकी भी पार्टी को वोट मिला है ना। हम लोग 30,000 से ही जीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब वोट 100% हम लोग को मिला। कुछ तुम भी करो,
दिल्ली में पार्लियामेंट में बच्चों के भविष्य को लेकर बहस चाहते थे। जो डॉक्टरी के परीक्षा में जो बेईमानी हुआ था, कहीं होने दिया बहस? देश का प्रधानमंत्री का स्वभाव समझ लीजिए, कोई भी आम आदमी के काम के प्रति उनकी लगाव नहीं है। वो अडानी और अंबानी के सिवा किसी को कुछ नहीं समझते। उनको लगता है कि हम उनका काम करेंगे, उनके टीवी चैनल हैं अडानी अंबानी के, उस पर हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद होगा। जनता है, भूल चूक में कुछ दे ही देगी, और भूल चूक में सत्ता में चले आए। ये जा रहे थे लोग, लेकिन चले आए, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार जी केवल नाम के ही ना पुतला घूम रहे हैं, तो वोट पर गिरते कभी इंजीनियर का, कभी IAS अधिकारी का, कभी अपनी पार्टी का MLA का पैर छूते हैं। तो ये हालत देश का प्रधानमंत्री जी का भी बनेगा। आप देखिएगा, जनता ने इतना हाई वोट दे दिया है कि अब उनको 1 साल से ज़्यादा आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी भी इसी तरह से देश में घूम घूम करके लोगों का पैर छूते चले जाएंगे। और हम लोग मजबूती से आपके हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता।